नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कांग्रेस को देश का बोझ बताया। महिला सांसदों की कुर्सी घेरने की घटना पर तीखा हमला। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का जोरदार हमला। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस ने किया शर्मनाक और गरिमाहीन प्रदर्शन। सूरत गजेरा बंधुओं पर 1988 करोड़ रुपए के गबन और विश्वासघात का केस। हाईकोर्ट के आदेश पर आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली के स्कूलों में फिर से बम की धमकी। आर्मी, पब्लिक और एयरफोर्स बल, भारत में सशंकित ईमेल। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू किया तलाशी अभियान। गुलबर्ग में लगातार छठी बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, यहां से बेहतर स्थल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक जनसभा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा कुर्सी घेरने की घटना पर 17 दिन बाद प्रतिक्रिया देते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है, केवल सीट पर कब्जा कर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस माताओं बहनों को आगे कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और उसकी राजनीति जन भावनाओं से कट चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को देश पर बोझ बताते हुए कहा कि पार्टी के बेलगाम नेता लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली की घटना पर विपक्ष की अन्य पार्टियों ने खुलकर आलोचना की, जिसके लिए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही मीडिया से अपील की कि वे इस मुद्दे को पूरे विपक्ष से जोड़कर पेश न किया जाए, क्योंकि पाप कांग्रेस करती है और भुगतान उसके साथियों को करना पड़ता है। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विश्व एआई शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जहां एक और इस मंच पर भारत की बुद्धिमत्ता, तकनीकी क्षमता और युवा शक्ति का उच्च स्तरीय प्रदर्शन हुआ, वहीं कांग्रेस ने कथित रूप से गरिमा के विपरीत आचरण कर देश को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देश भर में आक्रोश है और कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों ने भी आपत्ति जताई है। त्रिवेदी ने दावा किया कि अब कांग्रेस के भीतर से भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में मर्यादित व्यवहार की आवश्यकता को लेकर आवाजें उठ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा को जनता पहले ही नाकार चुकी है। अब सहयोगी दल और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उससे दूरी बना रहे हैं। आप सभी ने देखा कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां भारत की बुद्धिमत्ता, तकनीकी कुशलता और हमारी युवा शक्ति की श्रेष्ठता का एक बड़ा उच्च कोटि का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का बहुत कुटिलतापूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। अभी तक पूरा देश इस विषय को लेकर
न सिर्फ क्षुब्ध है बल्कि आक्रोशित भी है। और अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब यह समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है, गठबंधन सहयोगी तो नकार रहे ही हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब उन्हें नकार रहे हैं और जनता पूरी तरीके से धिक्कार रही है। बुलेटिन में अगली खबर पटना से। बिहार में शराबबंदी को लेकर जारी सियासी बहस के बीच राज्य सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने साफ कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब पीना, उसका व्यापार करना या तस्करी करना पूरी तरह से कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे केवल शराबबंदी को लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार कानून के पालन को लेकर प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर शराबबंदी को कमजोर नहीं होने देगी। मंत्री संजय सिंह टाइगर जी हैं। शराबबंदी पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया था आरजेडी की ओर से। लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः फेल है। देखिए, अब अगर शराबबंदी सरकार ने इसलिए शराबबंदी का निर्णय लिया है कि देखिए, शराब एक पीना बिहार में, उसका व्यापार करना, उसका निर्माण करना कानूनन अपराध है और शराब एक सामाजिक बुराई भी है। तो सरकार ने इसके लिए कानून बनाया और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई हो। विपक्ष कह रहा है कि कानून कहाँ पालन हो रहा है, नीतीश जी के जबरदस्ती के चलते शराबबंदी। विपक्ष से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार की प्रशंसा करेगा? विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। खुलेआम जो मांस मिलता था उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, कितना? नहीं, मुझे लगता है हर चीज के लिए एक नियम, कानून, कायदा है, उसका पालन होना चाहिए। उद्योग मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो 3 सदस्य जो हैं खड़े होकर उनका विरोध भी किए कि हम नहीं, उद्योग मंत्री जी ने सारे सवालों का जवाब दिया है और माननीय सदस्यों को अपने जवाब से संतुष्ट भी किया है। साफ तौर पे ये थे बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर। कहते नजर आ रहे हैं कि जो उद्योग मंत्री जो जवाब दे रहे थे सदन जो है उनका सम्मान भी किए हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी की भावी दिशा स्पष्ट करते हुए नया लक्ष्य और संगठनात्मक टास्क तय किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का आह्वान किया। तेजस्वी के इस नए राजनीतिक लक्ष्य को लेकर राज्य की सियासत में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। देखिए पटना से एसके राजीव की ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महज 25 सीट पाने वाले तेजस्वी यादव पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब राजद केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना आधार मजबूत करेगी। पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करना होगा। सुनिए तेजस्वी के इस बयान को और उनके पार्टी के नेताओं की राय। एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा, इसका शिकायत मत कीजिए। एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बनके
एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहेंगे, विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। विचारधारा को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच पहुंचिए, लोगों के सुख दुख में आप जो है काम कीजिए। अब होली के बाद देश भर में और बिहार भर में घूम घूम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिले, अगर वो 50% भी अगर अपना काम करेंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी के रूप में बन जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को अब दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। अगर कोई सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है तो हम लोगों को उसके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो उसका जो काम करने का शैली है सराहनीय है। आप देखे होंगे पूरा बिहार में जो चुनाव 2020 दीजिए या 2025 में पूरा तंत्र के साथ अकेले वो लड़ते हैं, उसमें वो हौसला है। हम देखें कि एक एक दिन में 40-40 सभा किए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा देश में उसका अपना एक पहचान बने, और उस हिसाब से वो काम भी करते हैं। इनके लिए बहुत क्या तेजस्वी के नेतृत्व में पूरे देश भर में पार्टी को मजबूत एकदम करेंगे। राजद अन्य राज्यों में चुनाव मैदान में उतरने से परहेज करती रही ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा न हो और सहयोगी दलों को फायदा मिले। लेकिन अब आने वाले समय में पार्टी बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपने संगठन का विस्तार करेगी। तेजस्वी और राजद की इस नई रणनीति पर सत्ता पक्ष कुछ इस तरह कंज कसती नजर आ रही है। सुनिए क्या कहा लखेंद्र पासवान ने। देखिए, राजद जो है पिछले 20 वर्षों से एक ही व्यक्ति के हाथ में है या फिर एक ही व्यक्ति के हाथ में। ये तो परिवारवादियों का पार्टी है, वो तेजस्वी जी हो चाहे जो हो, तो एक हाथ से निकालना दूसरे हाथ में देना। तो बिहार के जनता और देश के जनता परिवारवादी पार्टी को जो है ना अब पसंद नहीं करती है। उनको मुबारक हो और शुभकामनाएं भी देते हैं। अच्छी बात तो ये रहती कि बिहार में वो अपनी ज़मीन को ज़्यादा मजबूत कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि घर मजबूत सारे जहां मजबूत, घर भात जगत्तर भात। आगाज तो आपने देख लिया है कि जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बातें आई तो हस्र उनका बिहार में वो 78 से 25 हो गए हैं। अब ना जाने बन गए हैं 25 से 5 होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। और स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है। सरकार के 100 दिन पूरे होने को हैं, लिहाजा तेजस्वी अपने वादों के मुताबिक सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर सरकार को जवाबदेही ठहराएंगे। यानी अब तेजस्वी आगामी राजनीतिक रणनीति और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की सक्रियता के लिए खुद को न सिर्फ मजबूत तौर पर जनता के सामने पेश करेंगे, बल्कि मातृप्राय हो चुकी पार्टी में संजीवनी डालने का काम भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अब तेजस्वी यादव की नींद खुली है और तेजस्वी यादव अब आरजेडी को फिर से नए तरीके से सींचने का काम कर रहे हैं। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजस्वी यादव पार्टी और संगठन पर इसलिए भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इस 5 साल में पार्टी को फिर से अपने पैर पर खड़ा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आरजेडी संभवतः समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। पटना से सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत के बीच बीजेपी विधायक
संजीव चौरसिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है और आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जो भी घटनाएं सामने आ रही है उन पर सरकार तत्काल संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ न्याय हरदम होता है। तो गोपालगंज में 5 लड़की गायब होने की खबर आ रही है, वहाँ पे मतलब महिला भी असुरक्षित है, पुलिस भी असुरक्षित है, क्या क्या कहेंगे साहब? मैं फिर कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के हर विषय पर आप देखिएगा कि ग्राफ में कमी हुई है। हर चीज़ को डेटा भी अगर बोलता है तो डेटा के भी हिसाब से सब प्रकार की ग्राफ में कमी आई है और सुशासन की सरकार कहीं भी किसी प्रकार की घटना घटती है तुरंत कार्रवाई होती है। सरकार के साथ न्याय हरदम होता है। तो गोपालगंज में 5 लड़की गायब होने की खबर आ रही है, वहाँ पे मतलब महिला भी असुरक्षित है, पुलिस भी असुरक्षित है, क्या क्या कहेंगे साहब? मैं फिर कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के हर विषय पर आप देखिएगा कि ग्राफ में कमी हुई है। हर चीज़ को डेटा भी अगर बोलता है तो डेटा के भी हिसाब से सब प्रकार की ग्राफ में कमी आई है और सुशासन की सरकार कहीं भी किसी प्रकार की घटना घटती है तुरंत कार्रवाई होती है। सूरत के चर्चित गजेरा बंधुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूरत आर्थिक अपराध शाखा में चुनी गजेरा, वसंत गजेरा, अशोक गजेरा, राकेश गजेरा, बकुल गजेरा और हितेश परदेसी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 1928 करोड़ रुपए के कथित विश्वासघात और गबन का मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई है। आरोप है कि एक डायरेक्टर को हटाने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई और प्रवीण अग्रवाल के इस्तीफे के फर्जी दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में अपलोड कर जालसाजी की गई। एनकोर सॉल्यूशन कंपनी के डीलर गौतम प्रजापति, तत्कालीन कंपनी सचिव और शेयर होल्डरों को भी आरोपी बनाया गया है। साथ ही मिलेनियम 2 और मिलेनियम 4 की 185 दुकानों में से 1.47 करोड़ रुपए का लाभ लेने के लिए सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप है। इससे पहले भी गजेरा बंधुओं और उनकी कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय सहित 7 पुलिस थानों में धोखाधड़ी की शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। यूपी के फतेहपुर में सड़क निर्माण कार्य में धांधली को देख विधायक कृष्णा पासवान ने पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार के द्वारा बनाई गई सड़क को खोदकर भ्रष्टाचार से बनाई जा रही सड़क की पोल खोल दी। इतना ही नहीं, कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया। 2200 मीटर सड़क में डामरीकरण के माध्यम से अहिमापुर से रतनपुर तक सड़क बनाई जा रही थी, जिसकी लागत 37,99,000 से अधिक है। वहीं इस मामले में खागा विधायक कृष्णा पासवान ने कहा कि उनकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, जबकि ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत भी की है। शिकायत के दौरान वो मौके पर पहुंचे और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही सड़क को फावड़े से खोद कर देखा। इसी के बाद सड़क पपड़ी की तरह उखड़ना शुरू हो गई, जिसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी जेई से कर कार्यवाही के लिए कहते हुए मानक के अनुरूप सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।